हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं? कमला चमोला, भारत भूषण सांगीवाल, अशोक भाटिया, जय भगवान गोयल। तो राइट आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, अशोक भाटिया जी है समुद्र का संसार नामक पुस्तक के लेखक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के खालिस्तान में प्रतिवर्ष एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। ये पानीपत, सोनीपत, सूरजकुंड, कुरुक्षेत्र। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सूरजकुंड मेला है ये फरीदाबाद जिले में रहता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एक प्रसिद्ध मेला है ये। यहाँ पर देश विदेश से सैलानी आते हैं और अपने स्टॉल भी लगाते हैं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मौसम विभाग कार्यालय के अनुसार इस वर्ष 2017 हरियाणा में किस स्थान का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया है, जो 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था? रेवाड़ी, हिसार, सोहना, रोपड़। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये हिसार का तापमान है, क्योंकि हिसार में काफ़ी फैक्ट्रियां हैं जिंदल की, इसलिए वहाँ पर काफ़ी अधिक तापमान रहता है यहाँ पर का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारे, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को भारत का रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? भजनलाल, बनारसी दास गुप्ता, चौधरी बंसीलाल, देवीलाल। तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, चौधरी बंसीलाल जी हैं, जिन्हें हरियाणा के ये एकमात्र मुख्यमंत्री है जिन्हें रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 बार लगाया गया है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत न्यूनतम खालिस्तान की आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत का होना आवश्यक है। 300, 500, 800, 1000। तो राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, 1994 के अंतर्गत न्यूनतम यानी कम से कम कितनी आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत का होना आवश्यक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 500। ठीक है, कम से कम 500 की आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक पंचायत का होना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्र पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की खालिस्तान निर्धारित की गई है, यानी कि धारा 50, धारा 52, धारा 58, धारा 62। तो सही आंसर क्या होगा? पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा के द्वारा निर्धारित की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, धारा 58 के तहत निर्धारित की गई है। ठीक है, पंचायती समिति के सदस्यों की संख्या जो है धारा 58 के द्वारा निर्धारित की गई है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हरियाणा में मिट्टी का क्षरण खालिस्तान के कारण होता है। तटीय चट्टानों से ज्वार की तेज लहर के टकराव, निचली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं में गिरने वाले पानी, मुख्यतः रेतीली और शुष्क बेल्ट क्षेत्रों से हमें हवा, क्षारीयता, लवणता और जल अनुवेदन। तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हरियाणा में मिट्टी का क्षरण तटीय चट्टानों से ज्वार की तेज लहरों के टकराव के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, खालिस्तान हिसार में स्थित है राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1, 2, 3, 4 में से ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र जो है ये हिसार में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये हमारा करनाल जिले में है, और सौर ऊर्जा संस्थान जो है ये गुड़गांव जिले में है। चलिए अगले प्रश्न होगा हमारा,
पेहुआ में चैत्र चौदस मेला क्यों मनाया जाता है? देखिए, पेहुआ में जो चैत्र चौदस मेला क्यों मनाया जाता है? पूर्वजों की आत्माओं को भोजन और पानी देने की रस्में निभाने के लिए, विभिन्न लोक नृत्यों और संगीत वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन करने के लिए, विभिन्न लोक नृत्यों और संगीत वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन करने के लिए, या भगवान राम और देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए, सांपों की पूजा करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1, 2, 3, 4 में से पेहुआ में चैत्र चौदस मेला क्यों मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये पूर्वजों की आत्माओं को भोजन और पानी देने की रस्में निभाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, लूर नृत्य आमतौर पर कौन से उत्सव के दौरान किया जाता है? होली, दीपावली, जन्माष्टमी, दशहरा। लूर नृत्य जो है आमतौर पर कौन से उत्सव के दौरान किया जाता है? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये होली के त्योहार पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, खोरिया नृत्य इनमें से किस नृत्य का एक प्रकार है? गुग्गा नृत्य, झूमर नृत्य, लोर नृत्य, धमाल नृत्य। जो खोरिया जो नृत्य है इनमें से किस नृत्य का एक प्रकार है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। झूमर नृत्य का एक प्रकार है ये खोरिया नृत्य जो। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? खोरिया, गुग्गा, झूमर, लूर। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। गुग्गा नृत्य जो है ठीक है ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तरार्ध हड़प्पा युग और चित्रित मृदबांड संस्कृति के परस्पर संबंध होने का प्रमाण मिला है? भगवानपुरा, दौलतपुर, पानीपत, पेहुआ। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तरार्ध यानी कि पूर्व हड़प्पा ठीक है युग और चित्रित मृदबांड संस्कृति के परस्पर संबंध होने का प्रमाण मिला है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भगवानपुरा जी। ठीक है, यहाँ पर मिले हमें पूर्व हड़प्पा यानी उत्तरार्ध हड़प्पा के युग और चित्रित मृदबांड संस्कृति का परस्पर संबंध होने का प्रमाण मिलता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। दिवोदास किसका मुखिया था? दिवोदास किसका मुखिया था? ये भरत वर्ग, पुरु वर्ग, तुर्वास वर्ग, युदु वर्ग। दिवोदास जो है किसका मुखिया था? ये तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भरत वर्ग का मुखिया था दिवोदास। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। कुरु वर्ग किनका सम्मेलन था? कुरु वर्ग किनका सम्मेलन था? भरतों और पुरुओं का, भरतों और यादुओं का, पुरुओं और पर्वतों का, पुरुओं और पणियों का। कुरु वर्ग किनका सम्मेलन था? ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भरतों और पुरुओं का ये एक सम्मेलन था। भरतों और पुरुओं का कुरु वर्ग का सम्मेलन। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? असिकीनी, पारुशनी, वितस्ता, सुतुद्री। सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा, ये पारुशनी थी। ठीक है, पारुशनी नदी के तट पर हुआ था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार ने एक नागरिक आंकड़ा कोष यानी डाटाबेस तैयार करने के लिए खालिस्तान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। देखिए, हरियाणा सरकार ने एक नागरिक आंकड़ा कोष यानी कि डेटाबेस तैयार करने के लिए खालिस्तान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सी सरकार है वो? जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से सरकार के साथ एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा में लैंगिक असमानता को रोकने का प्रयास किस नारे के द्वारा परिलक्षित किया गया है? एक हरियाणा श्रेष्ठ हरियाणा, हरियाणा एक हरियाणवी एक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छे दिन आने वाले हैं।
हरियाणा में लैंगिक असमानता को रोकने का प्रयास किस नारे के द्वारा परिलक्षित किया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से परिलक्षित किया गया है जो लैंगिक असमानता हमारी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थान धान की खरीद के लिए ई खरीद पोर्टल शुरू किया गया था। करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। तो राइट आंसर क्या होगा? आप भी अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं। और इन्हें याद करने का एक आसान सा तरीका है कि आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ये आपको सभी याद हो जाएंगे और कभी भी आप इन्हें भूल नहीं पाएंगे। चाहे आप किसी परीक्षा हो, आप तुरंत इसे टिक कर देंगे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। करनाल में शुरू किया गया है ये ई खरीद पोर्टल धान की खरीद के लिए है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, पौराणिक कथा के अनुसार हिंदू महाकाव्य महाभारत वेद व्यास द्वारा सुनाया गया था और उसे उन्होंने लिखा है नारद, भगवान गणेश, संजय, भृगु। पौराणिक कथा के अनुसार हिंदू महाकाव्य जो महाभारत है तो वेद व्यास द्वारा सुनाया गया था और उसे इन्होंने लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। भगवान गणेश के द्वारा लिखा गया है ये महाभारत महाकाव्य। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कश्मीरी लाल जाकिर ने नहीं लिखा है? अब मुझे सोने दो, अग्नि परीक्षा, झाड़ू फ्री, समुंदर अब खामोश है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कश्मीरी लाल जाकिर ने नहीं लिखा है? देखिए नहीं लिखा है पूछा गया। और जो हमारा झाड़ू फ्री है ये हमारे हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास है जो राजा राम द्वारा लिखा गया है। ये समझ गए होंगे। अगर ये आपको याद है तो आप ये आंसर दे सकते हैं तुरंत। देखिए झाड़ू फ्री जो हमारे हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास है और उन्होंने पूछा कश्मीरी लाल जाकिर ने नहीं लिखा है तो यही नहीं लिखा है। ठीक है, या मुझे जो सोने दो, अग्नि परीक्षा, समुद्र अब खामोश है, ये तीनों ही कश्मीरी लाल जाकिर द्वारा लिखित है उपन्यास। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? 1.3, 1/4, 1/5, 1/6। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। 1/3 भाग जो है हरियाणा का ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर है 75.4%, 76.6%, 78.5%, 79.2%। तो राइट आंसर क्या होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर है तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये 76.4% है ये। ठीक है, 76.6% है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? 1854, 1858, 1862, 1865। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? देखिए अंग्रेजों का जो हरियाणा पर जो वस्त्र जो है स्थापित हो गया था 1803 ईस्वी में। ठीक है, जो संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार जो 1803 ईस्वी में हो गया था। और अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? ठीक है, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। 1858 में मिला दिया गया था, 1857 की क्रांति के पश्चात। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया था? 1962, 1964, 1967, 1969। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया था? ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा 1967। देखिए 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा जो है पंजाब से अलग हुआ था। ठीक है, उसके हिसाब देखिए 1962 और 1964 तो काट दीजिएगा। उसके पश्चात देखिए 67 और 69 ये दोनों बचते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? स्मार्ट सिटी के परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है अम्बाला और फरीदाबाद, करनाल और फरीदाबाद, करनाल और गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद। तो सही आंसर क्या होगा हमारा?
निम्नलिखित में से कौन से दो शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाए, करनाल और फरीदाबाद को शामिल किया गया है स्मार्ट सिटी के परियोजना के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? पशु वन्य जीव अभ्यारण्य, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन, फसल कृषि व्यवस्था यानी बागवानी सहित, और कृषि विपणन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। ठीक है, ये पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन हो गया, फसल कृषि व्यवस्था होगी और कृषि विपणन, तीनों ही ये ठीक है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में निम्नतम आबादी वाला जिला है, यानी कम, ठीक है, निम्न यानी कम आबादी वाला जिला कौन सा है? पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए हमारा, पंचकुला में है जो सबसे कम आबादी वाला जिला ये, और सबसे अधिक आबादी वाला जिला महेंद्रगढ़ नहीं सॉरी दोस्तों फरीदाबाद है। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर भी फरीदाबाद ही है, और सूरजकुंड मेला भी बढ़ता है वहां पर, शिल्प मेला। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चौहारपुर आरक्षित वन में स्थित हर्बल प्राकृतिक पार्क लोकप्रिय राजनीतिक नेता कालीचंद को समर्पित है? देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल, भगवत दयाल शर्मा, यानी किसके नाम से है ये? चौहारपुर आरक्षित वन में स्थित हर्बल पार्क प्राकृतिक लोकप्रिय राजनेता को समर्पित है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, देवीलाल को है ये। ठीक है, देवीलाल के नाम से प्रसिद्ध है ये हर्बल प्राकृतिक पार्क लोकप्रिय। ठीक है, हर्बल प्राकृतिक पार्क है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, भगवद गीता के पहले श्लोक में निम्नलिखित में से किस स्थान को धर्म क्षेत्र यानी नीति परायणता का क्षेत्र का रूप वर्णित किया गया है? यमुनानगर, पानीपत, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। भगवत गीता के पहले श्लोक में निम्नलिखित में से किस स्थान को धर्म क्षेत्र यानी कि नीति परायणता का क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कुरुक्षेत्र को किया गया है। ठीक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एवं पांडवान किम कुरुते, ये धृतराष्ट्र का श्लोक है। ठीक है, पूछा गया था कि धर्म क्षेत्र में यानी कुरुक्षेत्र जो है वहां पर मेरे पुत्र और पांडवों के बीच क्या वार्तालाप चल रही है, ऐसा संजय से पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कुरुक्षेत्र में इस्कॉन द्वारा भगवान जगन्नाथ यात्रा किस वर्ष में शुरू की गई थी? कुरुक्षेत्र में इस्कॉन द्वारा भगवान जगन्नाथ यात्रा किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1993, 2004, 2000, 1997। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 1993 में शुरू की गई थी कुरुक्षेत्र में इस्कॉन द्वारा भगवान जगन्नाथ यात्रा। और एक और जो आपकी फिल्म है जो सलमान खान की है, उसमें अभी कुरुक्षेत्र की मूवी दिखाई गई है जहाँ पर हनुमान जी की जो यात्रा निकाली गई है। ठीक है, ये ब्रह्म सरोवर के नज़दीक का है सीन है, जो एक गूंगी लड़की होती है पाकिस्तान से आती है जो। ठीक है, उसका नाम याद नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि सलमान के कौन सी फिल्म है जिसमें कुरुक्षेत्र का सीन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मान्यताओं के अनुसार ऋषि मनु ने मनु स्मृति किस स्थान पर लिखी थी? कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, सोनीपत, पंचकुला। मान्यताओं के अनुसार ऋषि मनु ने मनु स्मृति किस स्थान पर लिखी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, कुरुक्षेत्र में लिखी थी ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। जोग सागर निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, जोग सागर जो है पुस्तक है ये, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये गुलाम कादर जिलानी, मोहम्मद बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गुलाम कादर जिलानी है, इनके द्वारा लिखी गई है जोग सागर, ये एक संत है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रारंभिक शिलालेख है? अर्णोराज काजमेर शिलालेख, बोहर शिलालेख, दिल्ली संग्रहालय शिलालेख,
पालम बाउली शिलालेख। हरियाणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रारंभिक शिलालेख है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए अर्णोराज का अजमेर शिलालेख जो है, ठीक है। हरियाणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रारंभिक शिलालेख है? अर्णोराज का अजमेर शिलालेख। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अर्णोराज जो था उन्हीं के द्वारा ना, आपने सुना होगा जो सागर है अन्ना सागर, वो अर्णोराज द्वारा ही निर्मित करवाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युगम स्रोत यानी हरियाणा क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम सही सुमिलित नहीं है? सकंद पुराण हरियाणा, अर्णोराज का अजमेर शिलालेख हरिनाका, पालम बाउली शिलालेख हरियाणा का, दिल्ली संग्रहालय शिलालेख बहुधन्य का। क्या पूछा गया कि कौन सा युग में जो स्रोत है हरियाणा क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम सही सुमिलित नहीं है? देखिए नहीं है वो पूछा गया है। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दिल्ली संग्रहालय शिलालेख बहुधन्य का जो है ये सही नहीं है, बाकी तीनों ही सही है हमारे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुरातत्वविद सूरजभान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पुरातात्विक स्थलों को उत्खनन नहीं किया गया था? बनावली, मिताथल, सीसवाल, सुग। प्रसिद्ध पुरातत्वविद सूरजभान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन नहीं किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बनावली जो है ये सूरजभान द्वारा, ठीक है, उत्खनन नहीं किया गया था। ये मिताथल, सीसवाल, सुग ये सभी इन्होंने उत्खनन किया था इनके द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में। चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था वीडियो का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए।